आज आपने अपने इस एनजीओ के माध्यम से रैली निकाली तस्वीरें हम आपको गोल मार्केट से दिखा रहे हैं जहां पर एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को और हमारे समाज को जो है जागरूक किया जा सके। जिस तरह से ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स जो है हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। हालांकि प्रयास की बात करें तो प्रयास जो है हर कोई कर रहा है, लेकिन इस बीमारी जो कैंसर का रूप धारण कर चुकी है, इससे हमें अभी तक निजात नहीं मिली है और इसी की अवेयरनेस के लिए जो है आज एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। Sir, myself Meenakshi Khajuria from class 8. I am from Maharishi Vidya Mandir School, and we are here to aware people about the drug issue. There are so many crimes which are increasing because of drug issue. The people who take drugs loses their control. They get out of their consciousness, which leads to several crimes which are affecting our society, and it also leads to gallat direction for the young children. Thank you. Myself Alesha Sharma, and I am from class 9th of Maharishi Vidya Mandir School, and the objective of this all rally is to aware the people about the drug uses which can lead to several harmless education. तो जो ये ड्रग है कितना थ्रेट है हमारी सोसाइटी के लिए? This is a very big threat to our society as the people who take drugs. इस वक्त जम्मू कश्मीर संरक्षण मंच के प्रधान मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, पहले भी आपने रैली निकाली थी, एक संदेश देने की कोशिश की थी, आज एक बार फिर से जो है आपने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया है। क्या लगता है कितना प्रभाव जो है पड़ेगा? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं 5 सालों में ये जो नासूर है ड्रग्स हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आ चुका है और बढ़ता ही जा रहा है, और कई युवा की मृत्यु हो चुकी है और हो रही है, और उसके बाद पूरे के पूरे जो परिवार हैं डिवास्टेटेड हो रहे हैं। तो बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। तो मुझे लगता है कि इसको ख़त्म करने के लिए सभी को इकट्ठे आना पड़ेगा, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, सिविल सोसाइटी का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, मीडिया बंधु का, सभी का काम है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर संरक्षण मंच जो हमारा एनजीओ है उसकी तरफ से ये रैली निकाली जा रही है, इनफैक्ट हो चुकी है, पहले भी हमने पास में कई सारी रैलीज़ की हैं। मैं ये मानता हूँ कि पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका मोराल डाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वो ड्रग पैडलर्स को अरेस्ट करती हैं तो बाद में उनको बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है, और जब बेल मिलने के बाद आते हैं ना तो उनके जो अपराध है ना, एक्टिविटीज़ 4-5 गुना बढ़ जाती हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी बैड। तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमें अपने जो लॉज है स्ट्रिंजेंट बनाने पड़ेंगे, और हमारे स्लोगन्स में, हमारे प्ले कार्ड्स में ये भी लिखा था कि नो इजी बेल इन एनडीपीएस केसेस और नो सेकंड बेल, नो बेल टू सेकंड टाइम ऑफेंडर्स। आपको बेल आसानी से नहीं देनी है, ये हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका मोराल, पुलिस का मोराल बढ़ाना बहुत जरूरी है। हालांकि पुलिस जो है अपनी तरफ से रोल प्ले कर रही है, लेकिन पुलिस की भूमिका को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या पुलिस को और सख्त कदम उठाने होंगे? क्या पुलिस को जो है और मुस्तैदी का परिचय देना होगा? देखिए, बिल्कुल, मैंने कहा अच्छा काम करिए, लेकिन एट द सेम टाइम उनको काम थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा, ये भी ज़रूरत है। यानी कि अगर सपोज मैं मानता हूँ कि 90% वो काम अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़े लूप्स होल्स हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। और भी बाकी सारे जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, कई इस तरह की रैलीज करनी पड़ेगी, सभी को इकट्ठा आना पड़ेगा। और आई एम डैम श्योर जब सारे इकट्ठे आएंगे, स्ट्रिंजेंट कानून बनेंगे, तो वी विल बी एबल टू इरेडिकेट दिस मेनेस फ्रॉम द सोसाइटी। मैं आखिर में आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से नेबरिंग स्टेट की बात करें या फिर नेबरिंग कंट्री की बात करें, वो जिस तरह से ड्रग तस्करी में जो है अहम रोल प्ले कर रहे हैं, उस दिशा में हमें क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई छुपा नहीं है, ये आता है पाकिस्तान से, मोस्टली वहीं से आ रहा है। तो हमें जो अपने जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको नॉन पोरस बनाना पड़ेगा। वहाँ हमें सबसे पहले तो इसकी जो एंट्री है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर एंट्री ख़त्म होगी तो सारा काम ही ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लूप होल्स हैं, तो बॉर्डर को स्ट्रिंजेंट सख्त बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नॉन पोरस बनाना पड़ेगा। हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है ना, जो फॉरेन कंट्रीज़ में है, जैसे एंटी ड्रोन
टेक्नोलॉजी है, कई तरह की टेक्नोलॉजी है, वी विल हैव टू मेक द यूज़ ऑफ दोस टेक्नोलॉजी। तो तभी हम बॉर्डर को नॉन पोरस बना सकेंगे। और बाकी जो इंटरनली, जैसे मैंने आपको कहा, सभी को इकट्ठे आना पड़ेगा। और ख़ासकर इवन की जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है यहाँ पर, जो लोग अभी इस चीज़ में पढ़ चुके हैं बच्चे, उनको बाहर कैसे निकालना है, और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी थोड़े ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स की लड़ाई जो है लंबे समय से हम लड़ रहे हैं, और हमारे समाज की बात करें, हमारे समाज में जो है ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। अब जिम्मेदारी ना केवल पुलिस प्रशासन की है, बल्कि हर एक नागरिक की है। हर एक नागरिक को जो है जागरूक होना होगा, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो इसमें संलिप्त होती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है अपने भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रही है। जिस तरह से विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो अपना रोल प्ले कर रही है, सरकार की बात करें, सरकार रोल प्ले कर रही है। हम सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपनी आंखें, अपना कान जो है वो खुला रखना है, और अगर हमें कहीं पर भी इस तरह की कोई भी गतिविधि नजर आती है तो हमें तुरंत जो है पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी देनी है। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।